अपना परिचय बताएं। मनोज कुमार, कहाँ घर है आपका? घोसी नगर पंचायत के सामने। अच्छा, क्या घटना हुआ था और किनकी मौत हुई? हमारे परिवार थे, चंद्रावती देवी नाम था, उम्र 50 वर्ष था। मटकोड़वा वाला प्रोग्राम में गए थे, हल्दी के रस्म में, और आज मटकोड़वा करके वापस आ रहे थे, तब तक अचानक दीवार गिरा, उसी में वो दब गई। क्या स्थिति क्या घर की क्या? घर की स्थिति सर बहुत दयनीय स्थिति। एक ही लड़का कमाने वाला है, वो भी जो है कि उसका रोजगार बंद हो गया सर। कोई सहारा नहीं है इस वक्त, बेरोजगार हैं। लड़का वही पढ़ा लिखा है, लेकिन जैसे मालूम पड़ रहा है कि पढ़ा लिखा के हमने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। सरकार कोई नौकरी वोकरी नहीं उसको मिल रही। गरीब की वजह से पैसा लगेगा नौकरी में, कहाँ से हम दे पाएंगे उतना रुपया कि बच्चे को हम नौकरी करा पाएँ। लड़का स्टेट बैंक में काम वाम करता था, कुछ मिलता होता था, तो वो भी जो है कि बंद हो गया शाखा। पैसा उतना है नहीं लोग कि आए हुए हैं, क्या किसी तरह की आपको मदद की गई है? किसी के राजीव राजी आए थे, वो कल मुलाकात हुआ था उनसे। अच्छा। समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जी। उन्होंने कहा था कि आपको हम अपनी तरफ से 25,000 का चेक प्रदान करेंगे राहत के लिए, जी। जो हमारे लिए कुछ सहारा होगा। जी। और हम औरत को लेकर के बच्चा जो है कि लाइफलाइन हॉस्पिटल आजमगढ़ सिधारी पर जो है यादव जी हैं, उनके यहाँ अपना एडमिट हैं। एक दिन का 30-40 हज़ार रुपया खर्च पड़ रहा है। लड़का परेशान है, कहाँ से वो न रुपया दे पाए हम क्या लोग। उनके द्वारा कोई मदद की गई है राजू राय के द्वारा? यही सर मिला है 25,000 का चेक अभी अच्छा अच्छा। उन्होंने दिया है सहारा के लिए कि हम करेंगे। अच्छा। और बच्चे के लिए कि उन्होंने कहा कि हम बेरोजगार लड़का है, इसको हम अपने यहाँ नौकरी के लिए हम रजिस्ट करेंगे ताकि आपकी जीवन जीविका जो चल सके। अब तक कहीं और से सहयोग मिला है या नहीं? अभी सर नहीं कहीं से मिला हुआ है। बस राजी राय की। अभी पहला राजीव सरकार की तरफ राजी से कोई सहयोग मिला है यहाँ के प्रशासन शासन से? अभी द्वारा नहीं मिला है सर। आर्थिक सहयोग कुछ भी नहीं मिला? अभी नहीं कुछ मिला है, जबकि हमें सख्त ज़रूरत है पैसे के लिए। अच्छा, घोषणा तो हुई है कि घोषणा हुआ था दिया जाएगा, 50,000 मगर दिया ऐसी जाएगा। कोई अभी ऐसे मिला नहीं है। नहीं सर, हुआ शाम को, कहाँ हो जाएगा लेकिन कुछ उसके बाद कोई आश्वासन नहीं। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब मालिक जाने उन लोग का क्या हिसाब। व्यक्तिगत भी कोई आर्थिक सहयोग आपको नहीं पहुँचा रहा है? नहीं सर, कोई नहीं। राजीव राय के अलावा और कोई नहीं? नहीं सर, कोई नहीं दे दिया हमें। सुधाकर सिंह के यहाँ गए तो सर शादी था प्रोग्राम, उनके बड़े भाई साहब दीना जी से मुलाकात हुआ। कहें चाचा ऐसी स्थिति है, कुछ विधायक कोटा से हमें सहयोग राशि मिल जाती तो कि हमारे परिवार की जान बच जाती। ठीक है, देखिए शादी में गए, अभी मुलाकात हो जाए। गए तो नहीं मुलाकात हुआ। कल फ़ोन नंबर मिला तो बच्चे द्वारा फ़ोन किए तो कहें ठीक है अभी बात करा रहे हैं। फिर उसके बाद फ़ोन लगाए तो स्विच ऑफ कोई हमारा नहीं हुआ। अभी कहाँ पे आए हुए हैं, किस तरह का जानकारी क्या कुछ मिला है, क्या सहयोग आपको? आज हम लोग घोसी में हैं। कल हम लोगों के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता और घोसी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी माननीय राजीव राय जी क्षेत्र का दौरा कर रहे थे और पता चला उनको, तो यहाँ आए। जो हादसा हुआ, बड़ा हादसा, वहाँ दबे हुए सारे एक लोगों के घर गए, मिले। उसी क्रम में मनोज कुमार जी से भी मिले। मनोज कुमार जी उनको देखते ही रोने लगे और किसी तरह ढाढ़स बढ़ाया गया। आप लोग कुछ मीडिया के साथी भी साथ में थे और यह आर्थिक स्थिति से इतना तंग थे कि इनकी औरत के पैर में फ्रैक्चर हो गया, 3 जगह से पैर टूट गया है। यहाँ से रिफ़र करके वो ले आके अनूप डॉक्टर आजमगढ़ सिधारी इलाज करा रहे हैं। वहाँ से भी अभी पता चला है कि वहाँ से भी रिफ़र कर दिए, वो बनारस या लखनऊ लेके जाने को कह रहे हैं, ट्रामा सेंटर। तो इनकी आर्थिक स्थिति इतना माली है कि कह रहे हैं कि हमारा कोई रोज़गार है नहीं, कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। औरत ही थी जो किसी तरीके से परिवार का भरण पोषण चलता था और दवा इलाज कराने के इनके कोई रास्ता दिखाई इनको नहीं दे रहा है। और इसी बीच बहुत से मंत्री और बहुत से लोग आए, नेता शासन सत्ता के लोग भी आए, लेकिन सभी लोग घोषणा करके गए, कोई फौरी तौर पर राहत दिलाने के लिए आगे नहीं बढ़कर आया। राजीव राय जी से जब इन्होंने कहा तो राजीव राय जी ने तुरंत कहा कि भाई हमारी सरकार तो नहीं है,
लेकिन जितना हो सकता है मैं आपकी मदद करूंगा और हमेशा करूंगा। जब जब ज़रूरत होगी आप हमको फ़ोन ले लीजिए, नंबर ले लीजिए, कांटेक्ट में रहिएगा। अभी हम फ़िलहाल तौर पर 25,000 की तुरंत आपको तत्काल राशि मुहैया कराएंगे, जिससे आप अपनी पत्नी का इलाज कराइए। और कल अगर चले गए, आज उनको लखनऊ जाना था, निकल गए, और हम लोगों को वह चेक देकर गए कि आप चले जाइए और मनोज कुमार जी को मिलकर उनको 25,000 का चेक दे दीजिए। वह अपनी औरत का बढ़िया तरीके से इलाज कराएं और फिर हम आएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम उनको देते रहेंगे। तो क्या ये जो सत्ता के जो मंत्री हैं, जो विधायक, बड़े बड़े नेता हैं, वो आते हैं तो क्या ये जो वादे करते हैं वो सारे? अब तक तो कोई वादा कहीं दिख नहीं रहा कि जो मिली। हम लोगों के नगर अध्यक्ष हैं खुर्शीद साहब और विधानसभा अध्यक्ष हैं लालचंद यादव जी, अमरिंदर यादव जी, तीनों लोग हैं। मंत्री जी आए थे AK शर्मा जी, उनसे बात भी किए। नगर अध्यक्ष चूँकि बहुत सक्रिय रहते हैं, इन्होंने कहा भी एक दो और ऐसी घटना है जो इनकी स्थिति बहुत दयनीय है, और उनको भी कहा गया कि थोड़ा तत्काल में जो कुछ मिल जाए तो इनकी स्थिति कुछ सुधर जाएगी और इनका इलाज के लिए कुछ संसाधन हो जाएगा। लेकिन किसी ने तत्काल कुछ मुहैया नहीं कराया, बल्कि एक दूसरे पर टाल के चले गए। लेकिन राजू राय जी से जो ही यह मनोज कुमार अपनी पीड़ा कहने लगे रोकर, वह तुरंत उनको चुप कराया और कहे कि कल हम आपको पैसा भिजवा देंगे, और वह आज उसी को देने के लिए हम लोग आए हैं। पूरी समाजवादी पार्टी की एक संगठन की जो इकाई है वो हमारे साथ है। मैं भी समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूं, तो पूरे इकाई के साथ समाजवादी पार्टी के ही साथी यहाँ अग्रसर दिखाई दे रहे हैं, और वही राजू राय के द्वारा ही आर्थिक मदद दी गई है। आज मैं खुर्शीद खान समाजवादी पार्टी घोसी का नगर अध्यक्ष हूँ। क्या कुछ घटना हो गया है और किस तरीके की मदद आपके द्वारा, पार्टी के द्वारा की जाए? देखिए, मैंने देखा है कि एक दिन की बात है कि हमारे छोटे भाई की औरत का इंतकाल हुआ था, तो हम लोग के यहाँ सारे तादाद में मिट्टी दे के लोग आ रहे थे, और उसी में से एक शादी का प्रोग्राम था। हमारे यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यवसायी है ब्रिजेश कुमार जी। जैसे दीवार गिरती है, वो सारे मोहल्ले के लोग और जो हमारे यहाँ निकले थे, सारे लोग मदद करने के लिए निकले, और उन लोगों की बहुत शानदार तरीके से चांद पे खेल करके मदद किए, और सब लोगों को आनंद फानंद में निकाले, और जो लोग उसमें बचने लायक थे उन लोगों ने बचाया। और हमारे राजू राय जी तक हम लोगों ने खबर कराया, वो मऊ में नहीं थे, वो बाहर रहते हैं, आए और उनसे बताया गया कि परेशानी है, कुछ लोगों के पास आर्थिक व्यवस्था से बहुत कमज़ोर हैं। उन्होंने कहा कि जितने लोग आर्थिक व्यवस्था से कमज़ोर हैं, मैं उन सब की जितना भी होगा, दवा से जैसे भी होगा, मैं मदद करूंगा। जो पढ़ने लायक उसको पढ़ाऊंगा। और उन्होंने ट्रामा सेंटर में बात किया, प्रकाश हॉस्पिटल में बात किया, ज़िले में जहाँ जहाँ लोग भर्ती थे वहाँ वहाँ बात किया। मनोज भाई हमारे बहुत करीबी और यहाँ के बहुत ही अच्छे, इनके पिताजी की हीरा हलवाई के नाम से इनकी दुकान थी, आज भी सन पपड़ियान की मिलती है। इनकी स्थिति इन्होंने जब देखा, बताया गया, तो आप तुरंत हमसे बोले कि अध्यक्ष चलिए मैं अभी रात ही में देता हूँ। मैं कहा नहीं भैया, आप काटिएगा, सब लोग आ जाएंगे तो हम लोग ला करके दे देंगे। मैं देखा हूँ कि जब भी ज़िले में समाजवादी पार्टी या किसी भी कार्यकर्ता हो, उन्होंने राजू राय ने कभी जात बिरादरी मजहब दे करके मदद नहीं किया है। उन्होंने हमेशा ये देखा है कमज़ोर कौन है, परेशान कौन है। मैं वादा करता हूँ मनोज भाई से, आपकी जो भी परेशानी हो आप मुझको बताइएगा।